जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक डिफरेंट चीज़ मैं आपसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। जिस तरह आपने एक फ़िज़िकल हेल्थ का नाम सुना होगा और इसी तरह एक मेंटल हेल्थ भी है। अच्छा, इसके अलावा एक और हेल्थ भी है जिसे हम इल्मी हेल्थ कहते हैं, या इसको इंग्लिश में कॉग्निटिव हेल्थ भी कहते हैं, या इसको शऊरी हेल्थ भी कहते हैं। ठीक है, जैसे नाम से ज़ाहिर है कि फ़िज़िकल हेल्थ का मतलब है कि आप फिज़िकली ठीक हों, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, इसी तरह एक जो ज़हनी हेल्थ है कि आप ज़हनी तौर पे ठीक हैं, यानी कि आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी और किसी न्यूरो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको नहीं है, तो आप इसका मतलब ज़हनी तौर पे भी ठीक हैं। लेकिन इसके अलावा जो तीसरी हेल्थ है ना, उसे हम शऊरी हेल्थ कहते हैं। अच्छा, ये शऊरी हेल्थ जो है ना, ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी एक फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ है। क्योंकि आप शऊरी तौर पे अगर आप ठीक नहीं हैं तो आपकी सेहत भी फिर आपको इतना सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि फिर आप इस दुनिया में एक्सेल नहीं कर सकते। देखिए, 21st सेंचुरी में अगर आपने ऊपर जाना है, अगर आपने प्रोग्रेस करना है, तो आपको फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपको कॉग्निटिव हेल्थ यानी कि शऊरी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। अब वो स्टार्ट कहाँ से होती है? बेसिकली जो शऊरी हेल्थ है उसकी ज़्यादातर डिपेंडेंस बचपन में होती है, यानी कि आप बच्चे को किस तरह ट्रीट करें कि उसकी शऊरी हेल्थ जो है वो ज़्यादा अच्छी हो। अच्छा, इसमें न्यूरो साइंस को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा कॉग्निटिव होता है, यानी कि शऊर होता है, अपने आप को इल्मी बनाने के लिए, शऊरी बनाने के लिए आपके ब्रेन के अंदर ना एक न्यूरोकेमिकल होता है जिसे हम एसिटलकोलिन कहते हैं। अब एसिटलकोलिन की जो प्रोडक्शन है जितनी नॉर्मल होगी, आपके अंदर उतनी शऊरी हेल्थ होगी। ये नहीं कि आप ग्रेजुएट हो गए, आपने मास्टर कर लिया, आप पीएचडी भी कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप पीएचडी भी हों और साथ आपकी शऊरी हेल्थ भी हो। ये एक डिफरेंट मैकेनिज़्म है। हाँ, समटाइम आपने ऐसे पीएचडी भी देखे होंगे जिनकी जो कॉमन सेंस है या क्रिटिकल थिंकिंग है या डिसीजन मेकिंग है, या वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे होते हैं। इवन एनालिटिकल स्किल्स हैं, वो लैक कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें शऊरी हेल्थ के अंदर आती हैं कि आप डिसीजन मेकिंग में कितने अच्छे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल कितनी है, यानी कि आपकी ओरिएंटेशन कैसी है, यानी कि अगर आप एक जगह से गुजरते हैं तो सराउंडिंग इन्वायरमेंट को आप कितना स्क्रीन करते हैं, आप उसका कितना एनालिसिस कर सकते हैं, आपकी जजमेंट कितनी है। तो ये सारी चीज़ें शऊरी हेल्थ में आती हैं। शऊरी हेल्थ ज़्यादातर, मैंने जैसे कहा कि बच्चों पे डिपेंड करता है। अगर आप बचपन के टाइम पे शऊरी हेल्थ पे जितना काम करेंगे, ठीक है, वो उतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक आपकी बेस बन जाती है। अब बच्चों में शऊरी हेल्थ को आप डिफरेंट तरीक़ों से आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आज आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि तमाम जो चीज़ें जो शऊरी हेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? कि जो कॉग्निटिव हेल्थ या शऊरी हेल्थ के पीछे न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम एसिटलकोलिन कहते हैं, उसको एक ख़ास केमिकल होता है जिसे हम कोलिन कहते हैं, वो बनाता है। अब आपके ब्रेन में कोलिन जो है वो बेसिकली एक न्यूट्रिएंट है। अगर वो आपकी बॉडी में नहीं आता या आप वो नहीं खाते तो आपका जो एसिटलकोलिन है जो आपको कॉग्निटिव हेल्थ दे रहा है वो सही नहीं होगा। जब एसिटलकोलिन की कमी हो जाएगी तो आप में डिसीजन मेकिंग पुअर हो सकती है, आप में कंसंट्रेशन नहीं होगी, लर्निंग नहीं होती, मेमोरी नहीं होती। अब मेमोरी में वीक होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये शिकायत अक्सर पेरेंट्स करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता बहुत है लेकिन लर्न नहीं कर पाता, मेमोराइज नहीं कर। हाँ, बच्चा वैसे नॉर्मल है लेकिन उसकी लर्निंग वीक है, ठीक है। या कोई अडल्ट आके कहता है कि जी डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आज आपको बताता हूँ कि आपको क्या खाएं तो आपका जो ब्रेन के अंदर एसिटलकोलिन है वो एक नॉर्मल होता है, और जब वो नॉर्मल होता है तो आपकी कॉग्निटिव हेल्थ होती है। उसमें 2-4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आपके अंदर कोलिन का सोर्स पैदा करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे ज़्यादा जो हम रूटीन में चीज़ें खाते हैं, सबसे ज़्यादा जो कोलिन होती है वो एग्स के अंदर ज़्यादा होती है। अगर आप एग्स रूटीन में लेते हैं तो आप कोलिन को आराम से कंपनसेट कर सकते हो। एक आप नॉर्मली
आप में एसिटल कोलिन जब प्रोड्यूस होगी तो आपकी कॉग्निटिव हेल्थ अच्छी होगी। मैं एग्स के ऊपर क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे ही कहा कि अवेलेबल हमारी जितनी भी फूड्स हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर एसिटल कोलिन पाया जाता है ना तो एग्स के अंदर पाया जाता है। जितनी तकरीबन रिक्वायरमेंट हमारी डेली होती है ना कोलिन की, एक अडल्ट अगर 2 अंडे खा ले तो उसकी कोलिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब ज़रा फोकस कीजिए और आप ज़रा सोचिएगा वो लोग जिनको मेमोरी, लर्निंग, अटेंशन या फोकस का इशू है वो ज़रूर देख लीजिएगा कि वो अंडे नहीं खाता होगा, क्योंकि जितना कोलिन आप बाकी तमाम चीज़ों से शायद डेली इकट्ठा करते हैं ना, उतना जो कोलिन है सिर्फ 2 अंडों में पाया जाता है। और बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि बच्चे अगर एक अंडा भी ले लें तो वो अपनी डेली कोलिन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। और जो बच्चा रूटीन में एक अंडा ले रहा है, मैं रूटीन की बात करूँगा, जो बच्चा रूटीन में अंडा ले रहा है उसमें एसिटल कोलिन आलमोस्ट नॉर्मल होगी और उसकी कॉग्निटिव हेल्थ बहुत अच्छी होगी। देखें, आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है ना बच्चों की, वो डिपेंड ही एसिटल कोलिन के ऊपर करती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप डेली बच्चों में, ठीक है, आप 18 साल तक एटलीस्ट आप एक अंडा ज़रूर बच्चे को दें, ठीक है। हाँ, 18 साल के बाद आप कोशिश करें कि एक दिन में अडल्ट हैं वो 2 अंडे खाएं ताकि उनकी प्रॉपर एसिटल कोलिन जो है उनके अंदर हो और उनकी कॉग्निटिव हेल्थ अच्छी हो। हाँ, कुछ लोग अब क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि देखें जी मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो मैं अंडा नहीं खा सकता। तो आप अंडे का वाइट खा सकते हैं। आप अंडा बॉयल करें, आप फ्राई ना करें क्योंकि जो ऑयल कंपोनेंट होता है वो ज़्यादा होता है। आप अंडे को कस्टमाइज़ करके ले लें, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें कोई पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी हमारे बच्चा तो अंडा खाता ही नहीं, वो अंडा बिल्कुल ही नहीं खाता। आप उसको कोई ऐसी चीज़ खिला सकते हैं जिसमें अंडा डला हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा एग फ्राइड राइस तो खा लेता है लेकिन बॉयल अंडा नहीं खाता। इसका मतलब है कि आप उसको एग फ्राइड राइस की तरफ ले जाएं। आप अंडा तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं कि उसकी प्लेट में एटलीस्ट एक अंडा ज़रूर आ जाए। तो समटाइम ये आपकी चॉइसेस होती हैं कि आप एक ख़ास चीज़ को कैसे खाते हैं। तो इस तरह यू कैन फाइंड डिफरेंट ऑप्शंस, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आप 18 साल से कम हैं तो एक अंडा डेली रूटीन बना लें, और अगर आप 18 साल से कम हैं तो 2 अंडे काइंडली आप लें। दिस इज़ द रीज़न शायद अगर आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करें आपको ब्रेकफास्ट में अंडा ज़रूर मिलता है, कोई और चीज़ मिले ना मिले, ठीक है, अंडा आपको ज़रूर मिलेगा। तो शायद वजह ये है कि लोग एग्स को प्रेफर करते हैं और इसके पीछे मैंने आपको जितनी फ़िलॉसफी बताई है बेहतर है। तो आई होप कि यू विल फॉलो। हाँ, अगर आपको कोई अंडे से इशू है तो यू कैन डिस्कस विद योर डॉक्टर कि मैं इसका अल्टरनेट क्या कर सकता हूँ। इसके अलावा और भी थोड़ी छोटी छोटी फूड जिस तरह लिवर है, यानी कि अगर आप बीफ का या मटन का लिवर खाते हैं, ठीक है, जिसे कलेजी कहते हैं, अगर आप कलेजी लेते हैं तो उसके अंदर भी प्रीकर्सर्स होते हैं कोलिन, यानी कि एसिटल कोलिन को बनाने के। इसके अलावा चिकन में भी थोड़ा बहुत कोलिन ज़रूर होता है, आप चिकन भी खा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मीट के अंदर भी है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया इतनी सारी चीज़ों से जितना कोलिन आपको मिलता है सिर्फ अंडे से ही आपको इतना मिल जाता है। तो कंपैरेटिवली इकनॉमिकल भी है अंडा। अगर आप हालात को देखते हुए अंडा आप खाएँ तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आई होप कि आपको ये गुफ्तगू अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी तो आप वो भी कमेंट करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एड्रेस। थैंक यू सो मच।